अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 29/10/2020। बाप दादा कहते हैं, बच्चे तुमको बाप दादा कांटों से फूल बनाते, रूप रंग सुगंध से भरपूर सदा गुलाब का फूल। हम देखते हैं, जानते हैं कि फूल जो है वो हर प्रसंग में इस्तेमाल किया जाता है। जन्म से लेके मृत्यु तक भी फूलों को इस्तेमाल किया जाता। भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं भी फूलों से बनती है। अत्तर बनता, गुलाब जल बनता, मिठाइयां बनती, क्या नहीं बनता। तो बाबा कहते ऐसा फूल बच्चे मैं तुमको बनाता हूँ। तो फूल का काम क्या है? औरों को हमारी रूहानियत की कशिश हो, हम किसी को दुख न दे, सबको सुख दे। फूलों के पास सबको आने की दिल करती है, सुगंध देख करके समीप आते हैं। तो ऐसा फूल बाबा हम बच्चों को बनाते। हमारा लव बाबा के साथ इतना हो कि बाबा को भी मेरी कशिश हो। बाबा की कशिश तो हम लोगों को होती है, लेकिन
मेरी कशिश बाबा के पास पहुंचे, इतना लव, और ऐसा मैं फूल बनूं, बाबा मुझे याद करे। ये जो भाग्य है वो कल्प में एक ही बार संगम युग पर हम बच्चों को मिलता। फिर बाबा याद करा रहे, आज सतगुरुवार है, तो सत बाप, सत टीचर और सतगुरु, तुम बच्चों को तीनों साथ में मिला, तो तीनों की स्मृति बहुत जरूरी है। तीनों की स्मृति से हम वर्षे को भी याद करते, पढ़ाई को, लक्ष्य को, और अब घर जाना है, आत्मा को पवित्र बनाना है। ये सब धारणाएं हम बच्चों को तब याद रहती है जब ये तीन संबंध हम याद करते हैं। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम अभी कांटों से फूल बने हो, तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। ये बात जरूर चेक करो, दुख तो देना ही नहीं है। दुख देंगे तो पाप बोझ चढ़ेगा, पर ये चेक करो, सुख दिया, ऐसे भी नहीं दुख भी नहीं दिया, सुख भी नहीं दिया, नहीं, हमें सुख देकर के पुण्य जमा करना है। तो बाबा कहते तुम्हें हमेशा सुख देना है, तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते। दुख हरता सुख करता, बाबा के बच्चे, मास्टर दुख हरता सुख करता है, दुख नहीं दे सकते। प्रश्न है, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? उत्तर है, बाबा हम तो पास विथ ऑनर होकर दिखाएंगे। बोलो सभी बाबा को, बाबा हम तो पास विथ ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। कर सकते हैं ऐसे? बाबा आप बेफिक्र रहो, मैं फर्स्ट डिवीजन में आऊंगी या आऊंगा। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा, लक्ष्य अच्छा है, लक्षण अच्छे हैं, पुरुषार्थ अच्छा है, तो बाबा कहते ऑटोमेटिकली रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी ये बोल नहीं निकलेंगे। कौन से? अंडरलाइन करो सभी, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। ये शब्द हमें कभी नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने ये मन के अंदर संकल्प रखा, मुख से बोला, हम तो पुरुषार्थी हैं, तो हार जीत दोनों भी उसके अंदर आ जाती। क्यों? पुरुषार्थी हैं तो हार तो हो सकती है ना। करेंगे पुरुषार्थ, धीरे धीरे विजयी बनेंगे। कोशिश चलती रहती है, प्रयत्न करते रहते हैं। नहीं, मम्मा के मुख से हमेशा ये शिक्षा सुनी है, एक बार की हुई भूल दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। उसको कहेंगे पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी। अगर एक भूल हमारी बार बार रिपीट होती है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार की भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। वो क्यों होती है? क्योंकि हम भूल को महसूस नहीं करते, दिल से महसूस नहीं करते। अगर दिल से भूल को हम कबूल करते हैं तो हम अभूल बन सकते हैं। तो ये कभी न कहें कि हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ करके ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके। हमें महावीर, महावीरनियां, शिव शक्तियां। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के द्वारा पढ़ रहे। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ तो है निराकार बाप, निराकार टीचर। बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। इनको माना ब्रह्मा बाबा को। बाबा ने प्रवेश किया, बाबा ने उनका नाम रखा कर्तव्य बोधक प्रजापिता ब्रह्मा। मोस्ट वैल्यूएबल कौन है? शिव बाबा, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना ऊंच कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंचे ते ऊंचा गाया हुआ है, उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। कॉमन दुनिया के अंदर भी अगर पिता बहुत अच्छी पोस्ट पर है तो बच्चे भी पिता को फॉलो करते। तो बाबा कहते मैं ऊंच ते ऊंच हूं, तो हमें कैसा बनना चाहिए? वैसा ही बनना चाहिए। तुम जानते हो सबसे ऊंच बाबा है। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है और ये है संगम युग, सतयुग और कलयुग का बीच। इसको कहते पुरुषोत्तम बनने का संगम युग, उत्तम पुरुष बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य जानते नहीं। अभी पुरुषोत्तम मास चला गया, व्रत उपवास रख देंगे, लेकिन अर्थ नहीं जानते। ऊंच ते ऊंच, वो फिर नीचे ते नीच बने। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं वो खुद वर्णन करते हैं, देवताओं की महिमा करते हैं। कौन सी? मन में बोलो सभी। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, विश्व के मालिक। और हम खुद के लिए हम विषय वैतरणी नदी में गोते खाने वाले हैं। तो बाबा आकर समझाते हैं, जिनका बाप के साथ पूरा लव है उनको बहुत कशिश होती है। चुंबक की तरफ आत्मा खींचती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना तो होता है साकार में। निराकारी दुनिया में कशिश की बात ही नहीं। ये जो पार्ट है ना कशिश होने का, बाबा को मेरी कशिश, मुझे बाबा की कशिश, प्रैक्टिकल में वो केवल हम संगम युग पर प्रैक्टिकल अनुभव करते। परम धाम में हम निराकार, बाबा निराकार, तो कशिश का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वहां तो है ही सब पवित्र, यहाँ तो कट चढ़ती है, वहां तो कट निकली हुई है। तो कशिश की कोई बात नहीं, लव की बात तो यहाँ होती है। तो ऐसे बाबा को क्या करो, कैसे करो प्यार बाबा को? ऐसे बाबा को एकदम पकड़ लो, चिपक के रहो बाबा से, चिपक के। 1 सेकंड बाबा को अलग मत करो। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। कितना प्यारा नची बाबा पे, बहुत लव चाहिए। बोलो बाबा के साथ कितना प्यार है? इतना 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 100%। तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है ना, फूल बनना है, फूल यहाँ बनना है, फिर सतयुग में तो खिलते ही रहेंगे। तब फिर वहां जन्म जन्मांतर फूल बनते हो।
कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना? सबको इतनी खुशी, बाबा मिला, बाबा से सब कुछ मिला, सब खजाने मिले, हम कांटों से फूल बन रहे। फूल हमेशा सबको सुख देता है, फूल कभी दुख देगा किसको? नहीं। फूल को सभी आंखों पे रखते, कितना प्यार करते फूलों को, उनसे खुशबू आती है, फूलों का अत्तर बनता, गुलाब का जल बनाते। बाबा तुमको कांटों से फूल बनावे, तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? चेक करो, अगर खुशी कम है तो। बाबा तो वंडर खाते हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बना रहे। फूल भी जब पुराना होता है ना, तो फिर एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे, तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवता है, कितना फर्क है। यह भी सिवाय बाबा के कोई समझा न सके। तुम जानते हो, हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे, बाबा स्मृति दिला रहे, देवता बन रहे, पढ़ाई कर रहे। पढ़ाई में नशा रहता है ना, स्टूडेंट्स को नशा रहता है, तो तुम भी समझते हो हम बाबा के द्वारा पढ़कर क्या बनेंगे? विश्व के मालिक। तुम्हारी पढ़ाई फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी? कभी सुनी कि ये जन्म में पढ़ेंगे, दूसरे जन्म में पद मिलेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ डॉक्टर बनने के लिए मैं पढ़ाई पढ़ती हूँ, पढ़ लिया, डॉक्टर की सर्टिफिकेट मिल गया, क्लिनिक खोल दिया, हॉस्पिटल में जॉब मिला, शरीर छूट गया, दूसरे जन्म में क्या करना पड़ेगा? फिर से पढ़ना पड़ेगा। और ये पढ़ाई इस जन्म में पढ़नी है और जन्म जन्मांतर पद प्राप्त करके हमको सुखी जीवन में जीना है। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी? तुम कहते हो हम तो पढ़ते नहीं दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा समझाते हैं, गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़ी पता है। अभी बाबा के द्वारा तुमने जाना कि सतयुग में कर्म क्या होता हमारा? अकर्म होता। फिर रावण के राज्य में कर्म हमारे विकर्म बन जाते। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए। 63 जन्म हमने कौन से कर्म किए? विकर्म, पाप कर्म। सोचो कितना बोझ होगा, कितनी बड़ी गठरी है, उसको खत्म करना है बाबा की याद में, समय कम है। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, सब पापात्माएं बन गए। अब वह पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? तुम जानते हो, पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लिए। बाबा ने तो ड्रामा की पहचान दे दी। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा, वो 84 जन्म लेंगे। फिर बाबा आकर फिर से राज्य भाग्य देंगे। अभी तुम राज्य ले रहे हो, समझते हो हमने कैसे 84 का चक्कर लगाया। अभी फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी तो क्या होगा? पुराना शरीर आप ही खत्म हो जाएगा। बाबा को याद करते करते आत्मा को पवित्र बनाना है, कर्मातीत बनना है। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। देखो, अपार, अपार मैंने जिसका पार नहीं, अंत नहीं।
ये महिमा तो कभी भी कहाँ सुनी नहीं ना। कौन सी महिमा? बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कभी सुना? ख्याल में ही नहीं था। सो भी तीनों ऊंचते ऊंच, सत बाप, सत टीचर, सतगुरु, तीनों भी एक ही है। इसी समय बाबा हम बच्चों के लिए बाप टीचर सतगुरु बनते और हमें इसी समय ये भाग्य प्राप्त होता। अभी तुमको भासना आती है, प्रैक्टिकल भासना आती है। बाबा जो ज्ञान का सागर है सभी आत्माओं का बाप है, वो हमको पढ़ा रहे, युक्ति रच रहे। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगजीन निकले। अब देखो ये मुरली तो बहुत पुरानी है ना, ब्लैक एंड व्हाइट। अभी तो क्या जमाना आ गया। तो बाबा ने कहा देखो आगे चलकर रंगीन चित्रों की मैगजीन निकले। सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं, चित्र तो बने हुए हैं, कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा का ऑक्यूपेशन भी तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप के द्वारा ही तो जानेंगे ना। बाप ही तो बताएगा ना बच्चों को अपना परिचय। तुम तो कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने। 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते। पहले के जमाने में तो ऐसे ही था। तब पहली कक्षा वगैरह भी तो 2 बरस 2.5 बरस का हुआ, बच्चों को प्ले में, नर्सरी में, केजी में भेजना चालू हो जाता है। पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं। ऊंच इम्तिहान पास करने को शुरुआत किया बचपन से, और बड़ा इम्तिहान के लिए कितने वर्ष निकल जाते। तुम तो कितने साधारण और बनते क्या हो भाई। भेंट करो उस पढ़ाई और इस पढ़ाई में। कितने साधारण बाबा के हम बच्चे। और बाबा कहते कहाँ बैठे हो, कौन पढ़ा रहा है और तुम कैसे क्या बनते हो। विश्व के मालिक, तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा। गोल्डन स्पून इन माउथ, दुनिया ही सोने की। इतना बाबा स्वागत करते हमारा, ऐसी दुनिया बना कर देते। कितना श्रृंगार। वहां का ही तो गायन है ना। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं। ये भी बाबा एक राज की बात बता रहे। अच्छे बच्चे, अच्छे संस्कार होते हैं ना। शरीर छूट गया, ज्ञान के भी बच्चे होते, अच्छे घर में जाते तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। शौकार है, कैपेसिटी है, तो ऐसा पलते हैं। इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई के पास। अब मान लो बाबा के बच्चे हैं, पुरुषार्थ भी अच्छा किया, तो कहाँ जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे इन एडवांस तो जाएंगे ना। निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण का होगा। ये बाबा बहुत अच्छी रास की बात बता रहे। बाकी तो जो भी जाएंगे वो विकारियों के पास जन्म लेंगे। जो भी अभी शरीर छोड़ते हैं, अच्छे घर में जाते हैं, वो तो हकीकत है, जैसा पुरुषार्थ किया। लेकिन बाबा कहते हैं योग बल का जन्म नहीं, जन्म तो विकार से ही होता है, क्योंकि योग बल से पहला जन्म श्री कृष्ण की आत्मा का होता। तो बाबा कहते हैं जन्म तो विकारी लोगों के पास से लेंगे, परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई।
ऐसी आत्माएं जो जा रही है ना, गर्भ जेल में सजाएं ज्यादा नहीं भोगती। सजाएं तो कट गई ना, यहीं कट गई, पुरुषार्थ करके गए, बाकी करके थोड़ी होगी, तो इतना दुख नहीं होगा। आगे चलकर देखना, ये भी भविष्य है। आगे चलकर देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे, प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। जो एडवांस पार्टी में गए हैं, प्रिंस प्रिंसेस हैं इस दुनिया में, बड़े बड़े अच्छे घरों में, आना तो है ही उनको। बाबा तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं, तुमको मैं अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। बाबा को बहुत खुशी होती है कि बच्चे मेरे से आगे। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाता है ना, लौकिक बाप भी खुश होता है बच्चे आगे बढ़ते। तो 60 वर्ष हुआ, बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ज्ञान तो कोई दे न सके, ज्ञान से सर्व की सद्गति तो मैं ही करता हूँ। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है। बाबा कहते तुम्हारे कारण सर्व का भला, क्योंकि तुम्हारे लिए तो दुनिया नहीं जरूर चाहिए ना। तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला है। बाबा को समाचार आते रहे, बाबा तो कहते रहते ना, बच्चे हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज फैल जाए, राजधानी है ना। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सतयुग त्रेता में भक्ति की तो कोई बात ही नहीं है, वहां डिपार्टमेंट ही अलग है। वो आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्मों का वर्षा मिलता बेहद के बाबा से, फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो। बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता सतयुग में। फुल आयु तुम सुखी रहते हो। जितना वर्षा पानी का पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे भविष्य हमारा उतना उज्जवल है। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबरवार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार बनेगी। तुम हो स्टूडेंट वंडरफुल। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते ना, निशान तक स्पोर्ट्स होती है ना, तो दौड़ाते, हाथ लगा के वहां टच करके आओ। तो बाबा भी कहते तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ आना है। परम धाम निशान है। याद की यात्रा से तुम दौड़ कर जाओ और फिर नंबर 1 में आ जाएंगे। मुख्य क्या हो गई? याद की यात्रा। कहते हैं बाबा हम भूल जाते। बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते। अरे बाप इतना जो तुमको विश्व का मालिक बनाता है उनको तुम भूल जाते हो। बल तूफान तो आएंगे, आप बाबा हिम्मत तो दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं कि ये युद्ध स्थल है, हिम्मत भी दिलाते बाबा, लक्ष्य भी पक्का कराते, प्राप्ति भी बताते। फिर बाबा कहते बच्चे तूफान आएंगे क्योंकि युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाबा को ही कहना चाहिए युधिष्ठिर। क्यों? क्योंकि युद्ध सिखलाते, बाबा से माया से युद्ध करना सिखलाते। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं कि माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। तो इस समय युद्ध का मैदान है ना। बाबा कहते काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना नहीं, करना नहीं, चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते, अंदर राम राम जपते रहते हैं, तो उनको कहते हैं नवधा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का बना रहे हैं। ये रुद्र माला के मणके बांधने वाले हो, फिर पूजे भी जाएंगे। रुद्र माला और रुंड माला बन रही है।
विष्णु की माला को रुंड माला कहते। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? जब दौड़ी में विन करेंगे, विजयी बनेंगे, फर्स्ट ग्रेड में आएंगे। बाबा ने दौड़ी शुरू करा दी, सब दौड़ रहे, दौड़ दौड़ दौड़, निशान बता दिया। अब जो पहले जाएगा। फिर बाबा कहते भविष्य में विष्णु की माला। बाबा को याद करना है, 84 के चक्कर को याद करना है। बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो, एक आंख में मुक्ति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर। चलना है ना सबको घर। बाबा कहते अब घर चलने का समय आ गया। घर को याद करते करते चले जाएंगे। ये है याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भी हम यात्रा पर। वंडरफुल यात्रा। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे खीर सागर में चले जाएंगे। बस पुरुषार्थ करते रहो, तपस्या करते रहो, बाबा को याद करते रहो। आत्मा शुद्ध पवित्र बन जाएगी, कर्मातीत बन जाएगी, अपने घर चली जाएगी और बाबा कहते खीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु को खीर सागर में दिखाते हैं। बाबा को याद करते करते खीर सागर में चले जाएंगे। चलो सब हाँ पार होकर के खीर सागर। खीर सागर अभी तो है नहीं। जिन्होंने तालाब बनाया जरूर खीर डाला होगा। खीर माना दूध, सिंधी में शब्द है खीर। तो बाबा कहते वो तालाब बनाते ना तो जरूर उन्होंने खीर डाला होगा। आगे तो खीर बहुत ही सस्ता था। दूध जो था कितना सस्ता, सतयुग में तो फ्री में मिलता है, पैसे का प्रश्न ही नहीं है। फिर अभी हम 100-150 वर्ष पहले की बात अगर देखें तो भी कितना सस्ता था और अभी क्या है, अब तो जाके पानी रह गया। तो बाबा कहते आगे तो दूध कितना सस्ता था। अरे 1 पैसे का लोटा भर के मिलता था, अभी अभी की बात। तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा? अभी तो खीर है नहीं, पानी ही पानी है। बाबा ने नेपाल में देखा है, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सांवला बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने, सब बात आ गई ना। बाबा को याद करना, चक्र को याद करना, दैवी गुणों की धारणा, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पढ़ते पढ़ते पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। बाबा रोज रोज समझाते हैं नशा चढ़ना चाहिए। कहते बाबा पुरुषार्थ कर रहे। देखो बच्चे जवाब देते तो बाबा सामने क्या बताते, बाबा पुरुषार्थ करे। अरे खुले दिल से बोलो ना, बाबा हम तो पास विथ ऑनर बन करके दिखाएंगे, आप फिक्र मत करना। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होता है। बाबा को कहना चाहिए बाबा आप तो बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं ना, बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास हैं, सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स 1-2 को भी जानते हैं। सबको तो महारथियों के लाइन में नहीं रख सकते ना। महारथी, फिर घोड़े सवार, फिर प्यादे, बड़े अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी, भोलानाथ की हुंडी, भंडारी भरपूर, कालकंटक दूर। सांवल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेगा। देखो बाबा सभी बच्चों का कैसा ध्यान रख रहा है। अभी बहुत से बच्चों ने अनुभव सुनाया कि ये 6-7 मास बाबा ने कैसे हमको पालना दी, खिलाया, हमको पता ही नहीं चला। हुंडी भरता है।
दोनों बाप बछड़े वाले। कौन दोनों बाप? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बछड़े वाले, बहुत सारे बच्चों का बाप। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं? कोई गरीब, कोई साधारण, कोई शाहूकार। कल्प पहले भी इनके द्वारा ही तो राजाई स्थापन हुई थी ना, जिसको देवी राजस्थान कहा जाता। अब तो आसुरी राजस्थान है। सारी विश्व देवी राजस्थान थी, इतने खंड भी नहीं थे। यही दिल्ली जमुना का कंठा था, उनको परिस्थान कहा जाता। वहां की नदियां आदि थोड़ी ऐसे उछलती हैं, अभी तो कितना उछलती है, डैम फट जाते हैं। प्रकृति के जैसे अभी हम दास बन गए, हमको दास बना दिया, फिर तुम मालिक बन जाओगे। बाबा आया है मालिक बनाने। वहां माया की ताकत नहीं है जो तुम्हारी बेइज्जती करे। कितनी प्रकृति कायदे में होती है। धरती की ताकत ही नहीं जो हिल सके। तुमको भी तो महावीर बनना चाहिए। हनुमान को क्या कहते हैं? महावीर। बाबा कहते तुम सब हो महावीर। महावीर बच्चे कभी हिल न सके। महावीर महावीरनियों के मंदिर बने हुए हैं। चित्र इतने थोड़े सबके थोड़ी हम रख सकते, मॉडल रूप में बनाया है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। ये बात बाबा ने बार बार बोली है। खुशी देखो कितनी है, कितने अच्छे गुण होने चाहिए, है ना सबके अंदर अच्छे गुण। अवगुणों को निकालते जाओ, बाबा को दे दो सब। सदैव हर्षित रहो। क्या करेंगे? सदैव हर्षित रहो। हाँ, तूफान आएंगे, उनसे डरना नहीं है। तूफान आए, महावीरनी की ताकत देखने में आनी चाहिए। तुम जितना मजबूत होंगे उतना तूफान आएंगे और ज्यादा आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो, पर कैसे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब शास्त्र आदि तो भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम्हारे लिए तो है पुरुषोत्तम संगम युग। कृष्ण की आत्मा भी तो यहीं बैठी है, भागीरथ ये है ब्रह्मा बाबा। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं। इस कारण क्या हो गया? मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया। ये भी ड्रामा की भावी। बाबा कहते मैं और ही साक्षात्कार कराता हूँ, जिसकी जो इच्छा होती है। तो क्या हो गया? सर्वव्यापी का ज्ञान फैल गया। ये भी ड्रामा। तुम बच्चे बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे, बहुत ऊंचा बाप, बहुत ऊंची पढ़ाई और बहुत ऊंची प्राप्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, आत्मा पर जो कट जंक चढ़ी है उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। क्या बनना है? लवली। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। दूसरा, माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं। महावीर महावीरनिया वरदान। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियां कौन सी? मन बुद्धि संस्कार। ये आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसा राजा स्वयं कार्य नहीं करता कराता है,
करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार कौन है? ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्म इंद्रियों को सही रास्ते से चलाओ, हमारा ऑर्डर, और वो करे। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अच्छा, ओम शांति। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद